हाय फ्रेंड्स, जॉब इन्फॉर्मेशन सेंटर पे आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट जॉब संबंधी जानकारी डालते रहते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है उस लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सानू एडियो क्लब के द्वारा चलाया जा रहा है बिहार एसआई का सेट नंबर 37 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, एक पिछले कुछ दिनों से ये सेट जारी नहीं रखा जा रहा था। इसके पीछे का कारण ये था कि जो सानू एडियो क्लब के जो ऑनर हैं सानू सर, उनका तबीयत ख़राब था। और दूसरी बात ये थी कि दोस्तों जो सेट भी ख़त्म हो गया था, तो सेट को ऑनलाइन ऑर्डर करने में दोस्तों डिलीवरी में काफ़ी टाइम लग गया था। तो दोस्तों अब से ये सेट रेगुलर चलेगा दोस्तों, इसमें किसी तरीके की कोई एब्सेंस नहीं होगा। दोस्तों अब बिना समय के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों? ये नागरिक अधिकार है दोस्तों, अनुच्छेद 16 के तहत दिया गया दोस्तों। लोक निगम सेवाओं में सारे नागरिकों को एक समान अधिकार दिया गया है दोस्तों। ये आपका नागरिक अधिकार हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है दोस्तों? ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोस्तों, स्पीकर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी संसद सदस्य ना होते हुए संसद को संबोधित करने का अधिकार है दोस्तों? भारत का महान्यायवादी यानी कि भारत का अटॉर्नी जनरल दोस्तों, इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है दोस्तों? ये गहरा नीला है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है दोस्तों? ये 5 है दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं भारत सरकार के। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है दोस्तों? ये 350 का ए में दिया गया दोस्तों। और 351 में दिया गया है कि हिंदी को प्रोत्साहन के लिए सरकार को आदेश दिए गए हैं। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चरण की मतगणना करानी पड़ी थी दोस्तों? ये मात्र अभी तक एक है, बीबी गिरी। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? ये 40 होती है दोस्तों। और आमतौर पर ये विधानसभा में सदस्यों की संख्या का 1/3 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों? और टेलीफोन, डाक, रक्षा, ये सारे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। लेकिन जो लोक स्वास्थ्य है दोस्तों, यानी कि जो स्वास्थ्य सेवा है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था दोस्तों? ये 6 अगस्त 1952 को किया गया था दोस्तों, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? ये 6 वर्ष का होता है दोस्तों। ये 6 वर्ष या 62 वर्ष, उनमें से जो पहले पूर्ण होगी दोस्तों उसके तहत उन्हें सेवा मुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट को किसके शासनकाल के दौरान पारित किया गया था दोस्तों? ये लॉर्ड इरविन 1931 में किया गया था दोस्तों। और जिसके तहत लड़के की जो न्यूनतम उम्र थी दोस्तों शादी के लिए वो 18 साल और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों का संख्या का अनुपात किया गया था दोस्तों। ये 1857 की जो महान क्रांति हुई थी उसके बाद 1858 में इस फैसला को लिया गया था दोस्तों। यानी कि पहले ये जो रेशियो था दोस्तों 5:1 था दोस्तों, आप कह सकते हैं मतलब। और उसके बाद दोस्तों इसे घटा करके 2:1 कर दिया गया था। यानी कि पहले मतलब कह सकते हैं ओनली 16% ही विदेशी लोग थे। और अब इसके वजह से 33% हिंदू मतलब भारतीय कर दिया गया। और बाकी आप देख सकते हैं सॉरी दोस्तों, यानी कि 33% जो है वो यूरोपियन कंट्री के लिए थे और जो यानी कि 66% भारतीय के लिए किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, ताकि भविष्य में इस तरीके की कोई घटना घटित ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है दोस्तों? विपिन चंद्रपाल दोस्तों। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों, जिन्होंने आसमा की स्थापना की थी 1875 में, जिनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश, जो कि धर्म की कुरीतियों पर आधारित है। नेक्स्ट है दोस्तों, सुलेखन क्या है दोस्तों? सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है दोस्तों? कालीबंगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है दोस्तों? ये यजुर्वेद का उपनिषद है दोस्तों। इसमें यम और नचिकेता की कहानी है।
नेक्स्ट है दोस्तों, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिला लिया था दोस्तों? ये महापद्मनंद ने मिलाया था सर्वप्रथम। उसके बाद है दोस्तों, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है दोस्तों? ये नासिक का अभिलेख है दोस्तों। नेक्स्ट है, जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी दोस्तों? ये बलबन ने की थी दोस्तों। और जिले इलाही का मतलब होता है दोस्तों ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी अल्लाह का प्रतिनिधि, आप इनके अगर धर्म के अनुसार बोलें तो। नेक्स्ट दोस्तों, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी दोस्तों? 1579 में दोस्तों। मजहरनामा का मतलब था दोस्तों ये अपने आप को अकबर द्वारा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाना था दोस्तों। नेक्स्ट है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी दोस्तों? ये जर्मनी के सहयोग से दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था दोस्तों? ये 1940 में किया गया था दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा। आगे मैथ है दोस्तों, मैथ को छोड़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1969 की हुई थी। और BSF का 1965 में हुआ था दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में समान स्थान रखता है दोस्तों? ब्राज़ील दोस्तों, ये दोनों तरफ जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में से पाँचवें स्थान पर रखता है दोस्तों, 5वें स्थान पे। और नेक्स्ट है दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों? बृहत हिमालय। मालदीव मिनी निकाय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है दोस्तों? ये 9 डिग्री चैनल है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल है दोस्तों। और 9 डिग्री चैनल जो है दोस्तों लक्षद्वीप और मिनी निकाय के मध्य स्थित है दोस्तों। और 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों वो कार निकोबार और अंडमान के बीच स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये टोंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? ये लॉ ऑक्साइड। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब। कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में स्थित है दोस्तों? ये मिशिगन सिर्फ संयुक्त अमेरिका में स्थित है दोस्तों। आप सिपरी झील की बात करेंगे दोस्तों, ये अमेरिका और कनाडा दोनों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, फॉकलैंड जलधारा किस महासागर से संबंधित है दोस्तों? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ये 1983-84 में हुई थी। और जो पहली थी दोस्तों वो 1967 से 68 में हुई थी। MS स्वामीनाथन भारत में थे दोस्तों इनके जनक। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग थे जो कि संयुक्त अमेरिका से संबंधित थे। नेक्स्ट है, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है दोस्तों? 4 राज्य की लगती है दोस्तों। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है दोस्तों? मानस दर्रा उत्तराखंड में दोस्तों, लिपु दर्रा भी उत्तराखंड में दोस्तों। और लिपु लेक और नीति दर्रा भी दोस्तों उत्तराखंड में है। लेकिन आपका जो नाथुला दर्रा है दोस्तों ये सिक्किम में है। नाथुला और जेलेकला ये दोनों सिक्किम में स्थित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? ये तार पेड़ के वृक्ष के सामने एक बाघ का चित्र है दोस्तों, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन होते हैं दोस्तों? ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2000 ईस्वी में की गई थी दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों, वाई के अलग समिति का संबंध किससे दोस्तों? ये गरीबी से दोस्तों। और इसी के द्वारा दोस्तों जो ग्रामीण परिवेश में जो रहने वाले हैं दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में, उनके लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन का किया गया था दोस्तों। और जो शहरी क्षेत्र में दोस्तों उनके लिए 2100 कैलोरी का वैल्यू रखा गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों? ये इंदिरा गांधी में 1980 में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये BS मिन्हास हैं। नेक्स्ट है, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों? ये 1976 में किया गया था दोस्तों भारत के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये भोपाल में है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं दोस्तों? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा दोस्तों जो कि इनपुट डिवाइस में अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? आपका स्कैनर दोस्तों, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, ये सारे इनपुट हैं दोस्तों। और लेकिन जो प्रिंटर है दोस्तों वो आउटपुट डिवाइस है, तो आपका प्रिंटर हो जाएगा दोस्तों, जो कि इनपुट नहीं है, वो आउटपुट है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है दोस्तों? ये क्योटो प्रोटोकॉल है दोस्तों। ये 1997 में हुआ था दोस्तों। 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था दोस्तों इसकी बैठक। और उसमें जो ग्रीन हाउस था दोस्तों, इसमें आपका गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए इस बैठक को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था दोस्तों? ये 1937 में लागू किया गया था दोस्तों, 1937 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व नंबर 1 रैंक हासिल किया गया दोस्तों? ये बजरंग पुनिया है, जो कि कुश्ती से संबंधित है दोस्तों, रेसलिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया दोस्तों? ये फ्रांस ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट है, 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया दोस्तों? ये INS करंज को दोस्तों। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में $25 मिलियन का अनावरण किया दोस्तों? यानी कि सहायता के लिए दिया है दोस्तों, ये गूगल ने दिया है दोस्तों। और 8 मार्च जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसी के दिन ये ऐलान किया गया था दोस्तों। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इंडेक्स जो जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, इसमें भारत का स्थान कितना है दोस्तों? ये भी 140 है दोस्तों। और जो इसका प्रकाशन करता है दोस्तों वो WEF करता है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, 7 मार्च 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डसॉल्ट का निधन हो गया दोस्तों। वो किस देश की संसद के सदस्य थे दोस्तों? ये फ्रांस के थे दोस्तों। और इन्हीं की कंपनी है दोस्तों जिसके डसॉल्ट जिनसे राफेल का भारत आयात कर रहा है। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक चैनल शुरू किया गया दोस्तों, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम संसद टीवी रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है दोस्तों? बंगलुरु। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है दोस्तों? जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों। और इसके तहत जो वर्षा का जल है दोस्तों उसे पुनः यूज करने के लिए, यानी उसे संग्रहित करने के उद्देश्य से इस अभियान का शुरुआत किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा को कितने चरण में कराए जाने की घोषणा की थी दोस्तों? ये 8 चरण में, जो कि अभी तक बंगाल में सर्वाधिक है दोस्तों। और इस बार का रिजल्ट भी आ गया दोस्तों, जिसमें TMC ने काफ़ी शानदार बहुमत हासिल किया है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है दोस्तों? त्रिपुरा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया दोस्तों? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस से गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों,
किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है दोस्तों? उड़ीसा ने की है दोस्तों, और ये भुवनेश्वर में इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? हमारे राजनाथ सिंह दोस्तों, रक्षा मंत्री। नेक्स्ट है दोस्तों, वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अभिजीता गुप्ता दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश की सरकार के एक पहल है दोस्तों, हर जिला में एक खास उत्पाद की पहचान दिलाने की योजना है दोस्तों, उसी के तहत इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से नामित किया गया दोस्तों? ये अनामिका है दोस्तों। और इनकी पुस्तक था दोस्तों टोकरी में दिम्बत, इनकी पुस्तक का नाम था दोस्तों। नेक्स्ट है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है दोस्तों? काजा कलास हैं दोस्तों, और एस्टोनिया जो है दोस्तों यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या है दोस्तों? वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है दोस्तों? 11% है दोस्तों। नेक्स्ट है, 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया दोस्तों? ये रजनीकांत के लिए को चुना गया दोस्तों, और ये 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई दोस्तों? ये कर्नाटक में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? बांग्लादेश को चुना गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? एन वी रमन्ना को नियुक्त किया गया है एस ए बोबडे के स्थान पर दोस्तों, और ये 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है CJI। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा दोस्तों? ये बांग्लादेश में करेगा दोस्तों। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश में विजिट हुआ था दोस्तों, उसी के तहत उस दौरे में ही इसकी घोषणा की गई दोस्तों। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है दोस्तों? उनके तापमान पर करती है दोस्तों, और इसमें दोस्तों जिसका तापमान ज़्यादा होता है और जिसका कम होता है दोस्तों, यानी कि उच्च तापमान से निम्न तापमान वाले वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है, नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है दोस्तों? ये सियान रंग प्राप्त होता है दोस्तों, जिसे पिकॉक नीला भी कभी कभी कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है दोस्तों? माइक्रोफोन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है दोस्तों? ये अपकेंद्रीय बल है दोस्तों, जो कि सेंटर के द्वारा, यानी कि सेंटर के द्वारा किसी गतिशील वस्तु पे लगता है दोस्तों, और ये इसे जड़त्वीय बल भी कह सकते हैं दोस्तों ये। और नेक्स्ट है, विद्युत चालकता की इकाई क्या है दोस्तों? ये महो इसे कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है दोस्तों, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों? उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है दोस्तों? कैडमियम। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है दोस्तों? लिग्नाइट को। नेक्स्ट है, किस कारण फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है दोस्तों? स्कंदन के कारण दोस्तों। नेक्स्ट है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है दोस्तों? यानी CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम लोग जल गैस कहते हैं दोस्तों, वाटर गैस।
नेक्स्ट है रेयॉन का निर्माण निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है दोस्तों, यानी किससे किया जाता है, यानी कि जो रेयॉन है दोस्तों इससे सेल्यूलोज का निर्माण किया जाता है और रेयॉन को प्राकृतिक रेशा भी कहा जाता है दोस्तों और इसे प्रथम रेशा माना जाता है और वहीं नायलॉन को प्रथम कृत्रिम रेशा माना जाता है। नेक्स्ट है मोनोजाइट में से कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों, यानी मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है दोस्तों, ये आपका नाभिक का प्रमुख गुण है। जब नाभिक का आकार ज़्यादा 87 से प्लस हो जाता है दोस्तों तो वो दो भागों में टूट जाता है दोस्तों और जितने भी अल्फा बीटा गामा जितने भी किरण निकलते हैं दोस्तों वो नाभिक से ही निकलते हैं, नाभिक के विखंडन से। नेक्स्ट है दोस्तों वनस्पति घी के उत्पादन में कौन सी विधि अपनाई जाती है दोस्तों, ये अपचयन विधि होता है दोस्तों जिसके तहत जिसे हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है दोस्तों, यानी विटामिन ए का दोस्तों इसका संश्लेषण भी किया जाता है और एक अल्प मात्रा में इसका संचय भी किया जाता है दोस्तों यकृत के द्वारा विटामिन ए का। नेक्स्ट है दोस्तों भ्रूण की अप्राप्य कोशिका यानी कि जो एलेंटोइस है दोस्तों इस किसमें सहायक होता है दोस्तों, ये उस सर्जन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है दोस्तों। नेक्स्ट है सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका ओ पॉजिटिव होता है उनको सार्वत्रिक रक्तदाता बोलते हैं दोस्तों और जिनका ए बी होता है उन्हें आदाता बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है किस शिरा के द्वारा फेफड़ों से शुद्ध हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है दोस्तों, आपका फुफ्फुस शिरा दोस्तों, यानी कि सारे के सारे जितने भी शिराएँ होती है दोस्तों उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन सिर्फ एक अपवाद है दोस्तों फुफ्फुस शिरा जिसमें कि शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। उसी तरीके से दोस्तों फुफ्फुस धमनी होता है दोस्तों उसमें भी शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और बाकी सारे धमनियाँ अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है दोस्तों और बाकी जो सारी धमनियाँ होती हैं सब में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन जो फुफ्फुस शिराएँ होती जो धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है दोस्तों गुणसूत्र में होते हैं दोस्तों डीएनए और प्रोटीन होते हैं दोस्तों। डीएनए का फुल फॉर्म दोस्तों डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों काला जार नामक रोग किसके द्वारा संचालित होता है दोस्तों, ये सिकता मक्खी के द्वारा होता है दोस्तों। और आज को दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों इसे प्लीज़ लाइक करें दोस्तों। अगर आपको ये चैनल पर नए हैं दोस्तों आप चाहते हैं इसे कंटिन्यू हम करें दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।